जय हिंद। जय शीतला मैया। बोलो गड़बड़ा धाम की जय। बोलो दुर्गे माता की। बोलो शीतला माता की। ये जो हमारे अगल बगल खड़े हुए लोग हैं ये माँ शीतला के भक्त हैं। कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं और कुछ लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। मैं इस समय आया हूँ गड़बड़ा धाम के प्राचीन शीतला माता मंदिर। ये मंदिर ये अगर मैं कहूँ तो मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है वहाँ और प्रयागराज के दोनों के बॉर्डर में ये है। अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये सीमा का क्षेत्र है। और यहाँ जो है जो भक्त आते हैं वो लोग आते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। तो ये देख सकते हैं कि जय शीतला माँ गड़बड़ा धाम प्रवेश द्वार है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं, माँ शीतला माता का दर्शन कराते हैं। जी तो अब हम पहुँच गए गड़बड़ा धाम के प्राचीन शीतला माता मंदिर के अंदर। और ये माता जी की प्रतिमा है और यहाँ भीड़ रहती है और लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग संतान प्राप्ति, कुछ लोग पुत्र प्राप्ति, कुछ लोग धन प्राप्ति के लिए आते हैं। लोगों की अलग अलग मान्यताएं। अब मैं जानता हूँ यहाँ के इतिहास के बारे में। मैं पंडित जी जो यहाँ के पुजारी हैं मैं उनसे, सर क्या नाम है पंडित जी आपका? जी शिव आश्रय मिश्रा जी। तो ये बताइए यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है शीतला माता मंदिर का जी वो क्या है सर? इनकी कृपा जो है इस क्षेत्र में चारों तरफ व्याप्त है। छोटे बड़े सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं माँ। बड़ी दयालु हैं, अति कृपालु हैं। जैसे कि आप एक चेचक से संबंधित मर्ज के बारे में समाज में जानते होंगे आप लोग जी। अब वो मर्ज जो चेचक जो है आपके जल से, कुंड की जल से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, काल्पनिक। और जैसा कि आप पीछे बताए कि किसी को पुत्र भी नहीं प्राप्त है तो वो माँ के आशीर्वाद से उनको पुत्र भी प्राप्त होता है। जी तो पंडित जी ये जो माँ की जो प्राचीनता है इस मंदिर की जी उसके बारे में क्या बताएंगे? अब प्राचीनता के बारे में आपको मालूम हो कि ये जो आपकी प्रतिमा है जी, ये प्रतिमा जो है निर्मित प्रतिमा नहीं है जी। जी। लोग बताते हैं कि 250 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर जी जो कि यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आया करते हैं जी। और ख़ास तौर से नवरात्र में और जब सप्ताह का सोमवार के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती है जी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ज़िले में विंध्याचल में विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है जी। बड़ी माँ के नाम से वो जानी जाती है जी। जनसंख्या के मामले में विंध्याचल में पब्लिक अधिक एकत्रित होती है जी। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आप ही का दर्जा है जी पब्लिक के मामले में जी। इतना अधिक पब्लिक का आवागमन यहाँ है। मंदिर के अंदर और ये पूरा मंदिर के अंदर का इलाका है, ये बरांडा है और लोगों का जय जग माता गड़बड़ा तुम ही धरे जो ध्यान होए विमल शीतल हृदय बिगसे बुद्धि बल। और ये जो है यहाँ हालांकि इस समय शाम का वक्त है तो भीड़ कम है लेकिन लोगों की जो मान्यताएं हैं देख सकते हैं। ये माँ का मंदिर 250 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ का जल जो माँ के कुंड में गिरता है वो जल सबसे जो है अमृत के समान कार्य करता है। चेचक देवी जिसको शरीर में निकल आती है ये जल जब वहाँ पहुँचता है तो माँ जो है अस्थाई हो जाती है। वो मान जाती है कि हमारा जल आ गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री। हम चलते हैं अंदर यानी शीतला माता का जो मंदिर है वहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले ये देखिए भैया क्या नाम है आपका? विनोद जी। विनोद जी ये बताइए कि क्या इस जगह को और विकसित करना चाहिए? जी यहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए जी। आपका क्या नाम है? सूर्यमणि गुप्ता जी। सूर्यमणि गुप्ता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है। देखिए अब यहाँ अगर इस स्थान का विकास किया जाएगा तो धार्मिक विकास के साथ साथ यहाँ लोगों में जो व्यवसाय है
वो बढ़ेगा और यहाँ की सद्भावना बढ़ेगी और सुंदरता बढ़ेगी। सुंदरता बढ़ेगी तभी सद्भावना बढ़ेगा। जी, सुंदरता बढ़ेगी तभी सद्भावना बढ़ेगी और माँ शीतला का इज्जत बढ़ेगी। जो प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन मान्यता है यहाँ के मंदिर के बारे में, शक्तिपीठ माना जाता है इस मंदिर को। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुकानें जो है ये यहाँ तमाम व्यापारी लोग आप देख सकते हैं कि श्रृंगार के, ये देखिए श्रृंगार की दुकानें, और यहाँ ये फलों की दुकान, क्योंकि जो लोग व्रत रहते हैं वैसे भी ये गांव का शहर से लगा हुआ ये इलाका है। और यहाँ देखिए खाने पीने का समय ये सामान बन रहा है। और ये देखिए ये पानी और बाकी भी यहाँ खाने पीने का ये होटल टाइप है, रेस्टोरेंट है ये। और ये नारियल और पूजा की ये चुनरी, ये देख सकते हैं क्या सुंदरता है। ये हमारे वीडियो में कितना सुंदर ये जो है। और ये जो ग्रामीण अंचलों में जो ज़रूरत का सामान है, चाहे हंसिया है, चाहे ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, चौका बेलना से लेकर के। ये देखिए हम पहुँच रहे हैं माता के मंदिर के नज़दीक। ये देखिए यहाँ जलेबी और समोसे रखे हुए हैं और ये लड्डू रखा है प्रसाद चढ़ाने के लिए, और ये सब पूजा करने के लिए आए हुए हैं। उसके लिए ये बताती हैं कि लोगों की कितनी श्रद्धा है यहाँ, और लोग जो है कितनी इस माँ की महिमा को देखने के लिए और माँ की पूजा के लिए जो आते हैं लोग। आइए मैं और लोगों से। शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनेति च सप्तमम कालरात्रेति महागौरीति चाष्टकम नवम सिद्धिता स्त्रीति। यानी कहने का मतलब मैंने 9 नाम बताए श्लोक के माध्यम से, और 9 दिनों में 9 माता की रूप में पूजा की जाती है। तो ये शीतला माता का मंदिर है गबड़ा धाम में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कहाँ पर स्थित है। और ये मुख्य द्वार है, और देख सकते हैं कि भीड़ कम है, लेकिन यहाँ जो है मैं कहूँ तो ये सब सारे लोग खड़े हुए हैं, और पुलिस की भी व्यवस्था होती है यहाँ कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। और हमेशा यानी जो सरकार और प्रशासन की जो देखभाल है वो यहाँ रहती है। और मैं दिखाऊं तो ये लोग जो खड़े हुए हैं, आप ये बताइए क्या नाम भैया? संजय। हाँ संजय, ये बताइए यहाँ टॉयलेट है क्या? है। चलता है वो? चलता नहीं है। तो ये आप साफ सफाई वाले हैं? जी सर। तो ये मैं हमेशा आपको साफ सफाई के बारे में दिखाता रहता हूँ कि महाकुंभ चाहे रहा हो चाहे गाँव रहा हो, कहीं भी स्वच्छता के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये साफ सफाई यहाँ चल रही। वैसे में मैंने देखा तो यहाँ साफ सफाई। कहाँ के हैं? कुराव। क्या बात है। कुराव कौन सा गांव? शास्त्री नगर। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? जी, आप दोनों लोग आए हैं? तो ये देख सकते हैं कि नई गाड़ी लेकर आए हैं। आप कहाँ से आए सर? हम यहीं से हैं। अब यहीं से हैं। तो सरकार से जो आग्रह है, यहाँ के जो विधायक जी हैं और जो भी यहाँ के जो संबंधित लोग हैं, कि यहाँ के विकास के बारे में, ताकि देखिए जब प्रशासन के लोग चाहते हैं, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार या गांव लेवल के स्थान का या उस जगह के विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं और विकास हो पाता हूँ। तो ये जो बिजनेस है, जो व्यापार है लोगों का, और लोगों में आस्था बढ़ती है। तो चलिए और दिखाते हैं मंदिर के चारों तरफ की मैं जगह दिखाता हूँ किस प्रकार की। मैं यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश किया तो लोगों ने ऑन कैमरा नहीं बोले, क्योंकि हो सकता है कोई दिक्कत हो। लेकिन यहाँ जो है नाली और बाकी और व्यवस्था करने की जरूरत है। बताते हैं लोग कि यहाँ लोग गिर जाते हैं। और एक और जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भारत स्वच्छता अभियान और हर घर शौचालय की जो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा तो, लेकिन अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो उसमें जो ताला लगा हुआ है और वो यानी जाने लायक नहीं है। वहाँ अगर कोई, मैं कहूँ मंदिर के बगल में मैं खड़ा हूँ, अगर किसी को लघु शंका जाना हो, हमारी तमाम माताएं बहनें आती हैं जिसको इज्जत घर के रूप में विकसित करना चाहिए, वो इज्जत घर यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लोग अच्छे हैं, लोगों में उत्साह है माँ शीतला धाम को लेकर और माँ शीतला माता की आस्था को लेकर के। लेकिन आवश्यकता ये है कि अब इस जगह को और विकसित किया जाए। यहाँ की जो सड़कें हैं और जो टॉयलेट की व्यवस्था है, जो लोग आने जाने वाले हैं, जो पार्किंग है, अगर कोई रात में रहना चाहता है उसके लिए रहने की व्यवस्था है क्या यहाँ? व्यवस्था सर यही घर गांव की व्यवस्थाएं हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ आती हैं कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ रुकने की? हाँ रुकते हैं। तो ये बताए तो बनाने जो व्यवस्था है तो आप ही लोग तो बनाएंगे ना? कोई ऐसा आदमी हो जो यहाँ होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, जो लोग रात में रुकना चाहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सत्यम। जी, तो शीतला धाम
के बगल में ही अगर हम कहें तो शीतला धाम में ही यहाँ पूर्व प्रधान जी, और ये भैया आपका क्या नाम है? संजय। यही इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। और जो दादाजी बैठे हैं वो पूर्व प्रधान है यहाँ के, बता रहे हैं कि 20 साल प्रधान, हाँ 20 साल प्रधान रहे यहाँ के। तो जी आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम दिवाकर तिवारी है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। अच्छा, कहाँ पर? लालगंज तहसील में। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ की जो मान्यता है और जो प्राचीनता है माँ शीतला माँ के मंदिर का और प्राकट्य का, वो क्या है सर? माता रानी एक टेढ़ी नीम के पेड़ से प्रकट हुई है जी अपने आप, जी। कोई मूर्ति नई नहीं है जी लोग। एक मिनट, लोगों की आस्थाएं बढ़ती गई। जी। माता जी का प्रताप इतना है कि जिनसे जो कुछ मांगा जाए सब देती हैं। अच्छा, लोगों की आस्थाएं बढ़ती गई। इसके बाद यहाँ आज ये जो मंदिर का प्रारूप आप देख रहे हैं, एक बनारस के सेठ जी हैं।